हे एवरीवन, वेलकम बैक। इट्स नाइस टू सी यू अगेन। अगर आपने अभी तक एनएलपी या फिर किसी भी एआई चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, दिस वुड बी द राइट टाइम टू स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम लोग रिवीजन या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो सीबीएसई में बार बार पूछे जाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बट अगर आपने एनएलपी को अभी तक हाथ नहीं लगाया, आई वुड सजेस्ट आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो जो इस चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक बार वो देखने के बाद आप इस वीडियो को रिविजिट कर सकते हो। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन बाय टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो एनएलपी में थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको एप्लीकेशंस देखनी पड़ेंगी, एनएलपी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। सेकेंडली, आपको दो टाइप ऑफ चैटबॉट्स देखने पड़ेंगे जहाँ पर आपको डिफरेंस बताना पड़ता है दोनों टाइप ऑफ चैटबॉट्स के अंदर। थर्ड थिंग इज, हाउ इज ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट दैन कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ बेसिक डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी में चलती है, वेराज ह्यूमन लैंग्वेज या फिर नेचुरल लैंग्वेज में चलती है। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, बैग ऑफ वर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग। कैसे आप ह्यूमन लैंग्वेज को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जो पीसी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रीड कर पाए। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनएलपी के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। सो एवरी ईयर देर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाउ डू यू अप्लाई एनएलपी। एनएलपी कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो अ कपल ऑफ प्लेसेस वेयर एनएलपी इज़ एक्चुअली यूज्ड इज, अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं या फिर बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट है, आप उसको समराइज कर सकते हो, उसमें एनएलपी का बहुत बड़ा हाथ है। सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर पता लगाना कि सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, वो आप एनएलपी से कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज टॉपिक लेबलिंग, विच मीन्स कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट पड़ा है, हाउ डू यू डिसाइड कि ये कौन से टॉपिक का टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हो विच इज स्पोर्ट्स न्यूज़, यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आप ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को टैग कर सकते हो कि ये कौन से टॉपिक का टेक्स्ट है। अलॉन्ग विद दैट देर आर वेरियस अदर एप्लीकेशंस, जैसे लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हो एनएलपी के थ्रू। देर आर वर्ड प्रोसेसर जहाँ पर आपका ग्रामर चेक किया जाता है, अगर आपकी लैंग्वेज गलत हो रही है तो वो ऑटो करेक्ट किया जाता है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, विच मीन्स जब भी आप कॉल लगा रहे हो किसी भी ऑटोमेटेड सिस्टम को, तो आपको सामने से आवाज़ आएगी जो कि ऑटोमेटेड होगी। पर्सनल असिस्टेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। एंड जनरली जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ असिस्टेंट है, तो आपको गूगल, सिरी, कोटाना या फिर एलेक्सा का नाम याद रहना चाहिए। मूविंग ऑन टू चैटबॉट्स। नाउ चैटबॉट्स क्या होते हैं? Chatbots mean that you are talking with the machine by the use of text or audio, and जो आपको रिप्लाई मिल रहे हैं दे आर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस और दे आर सॉल्विंग सम क्वेरी, या जो आपने जो क्वेश्चन पूछा होगा उसका आपको आंसर मिल रहा है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चैटबॉट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट इज द स्क्रिप्ट बॉट। आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत ही एक सिंपल टाइप ऑफ चैटबॉट है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडनेस नहीं है। आप ये कैसे क्रिएट करते हो? आप सिंपल कंडीशंस देते हो इसको, जैसे आपने दे दी इसको कंडीशन वन। कंडीशन वन है इफ़ द यूज़र सेज हाई, यू से हाई बैक। कंडीशन टू कैन बी इफ़ द यूज़र सेज बाय, यू से बाय बैक। सो इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडनेस नहीं है, बट लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है अगर आपको बहुत सिंपल काम करना हो। जैसे आपको किसी का ऑर्डर नंबर अगर आपको डिटेक्ट करना हो तो आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट इज़ द ऑर्डर नंबर, एंड द स्क्रिप्ट बॉट विल रिप्लाई विद द ऑर्डर नंबर। देर इज़ नो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, वेर एज स्मार्ट बॉट आर पावरफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। वाई? बिकॉज दे यूज़ AI। नाउ जब भी आप स्मार्ट बॉट यूज़ करोगे आपको कभी कभी लगेगा कि आप एक ह्यूमन से बात कर रहे हो, क्योंकि स्मार्ट बॉट्स को बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन किया गया है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी मिल चुकी है। इनकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर में यूज़ किया जाता है स्मार्ट बॉट। अगर आप स्विगी यूज़ करते हो या फिर जोमेटो यूज़ करते हो, कभी कभी अगर आपको उसमें कस्टमर केयर से बात करनी हो तो वहाँ पर आपको एक स्मार्ट बॉट के थ्रू इंटरैक्ट करना पड़ता है। मूविंग ऑन, ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ ह्यूमन लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, पंजाबी, उर्दू एंड सो ऑन। बट हाउ डू वी कन्वर्ट दीज लैंग्वेजेस इनटू अ फॉर्म
दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। सो नाउ हमको एक चीज़ तो पता है कि कंप्यूटर जब भी आप यूज़ करोगे उसमें वंस एंड ज़ीरोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वाई? बिकॉज वन स्टैंड्स फॉर ऑन एंड ज़ीरो स्टैंड्स फॉर ऑफ। ठीक है, सो जब भी हम इस फॉर्मेट में डेटा देते हैं कंप्यूटर को, उसको एक पैटर्न दिखता है एंड दिस कैन बी इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू लेटर्स और वर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज वाई वी नीड टू कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर्स कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन्स क्या बात कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट देर आर अ लॉट ऑफ रूल्स इन ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे नाउन्स हो गया, प्रोनाउंस हो गया, वर्ब्स हो गया। कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, दे कैन रिप्रेजेंट द डिजिट्स। जैसे अगर आपने 0 1 0 1 0 लिखा है कुछ, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए, बट द कंप्यूटर डजेंट नो द मीनिंग ऑफ ए। या फिर अगर आप यहाँ पर फुटबॉल लिख रहे हो, नेचुरल लैंग्वेज विच इज़ ह्यूमन लैंग्वेज, इसको आप कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग आउट अ रैंडम नंबर, कंप्यूटर वुड अंडरस्टैंड कि दिस मीन्स फुटबॉल, बट फुटबॉल एक्चुअली में होता क्या है उसको नहीं पता। सो देर आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड जब आप ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स जो फॉलो करने पड़ते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से इश्यूज फेस करते हैं कंप्यूटर्स वाइल कन्वर्टिंग ह्यूमन लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। सो अ सिंगल वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। जैसे अगर आप देखोगे, बॉक्स जो वर्ड है, इट कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। फॉल के भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, नोट के भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। हाउ डू यू नो दैट कंप्यूटर इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड नॉट जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट? एंड देर आर अदर प्लेसेस जहाँ पर ये इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फेस टर्न्ड रेड after he found that he took the wrong bag. So basically he felt ashamed. एक मीनिंग रेड का ये हो गया। द रेड कार zoomed past his nose, तो यहाँ पर कलर की बात हो रही है। हिज फेस टर्न्स रेड आफ्टर कंज्यूमिंग द मेडिसिन, बेसिकली कुछ इरिटेशन हो गया। सो यहाँ पर एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। सो इस चीज़ को कन्वे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये चीज़। देर आर अदर ग्रामेटिकल रूल्स। जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज देखोगे, सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें एक भी चीज़ गलत नहीं है, बट इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। सो ह्यूमन लैंग्वेज इज एक्चुअली अ बैलेंस ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स का मतलब क्या हुआ? सिंटैक्स मतलब रूल्स, सिमेंटिक्स का मतलब हुआ मीनिंग्स। सो रूल्स भी फॉलो करने पड़ रहे हैं, मीनिंग भी फॉलो करना पड़ रहा है, इसलिए ह्यूमन लैंग्वेज है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ह्यूमंस काफ़ी इंटेलिजेंट है इस वजह से। सो हाउ डज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्चुअली हेल्प, कि आप कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पा रहे हो? सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कन्वर्ट द लैंग्वेज टू नंबर्स। सो आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, मराठी, आपके जितने भी वर्ड्स हैं, सम हाउ किसी वे में आपको वो सारे वर्ड, सारी वोकैबलरी को नंबर्स में कन्वर्ट करना है सो दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड इट। सो इस प्रोसेस के लिए द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है आप जो वर्ड्स की कॉम्प्लिकेटेडनेस है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसको आप बहुत सिंप्लीफाई कर दोगे। जितने भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं आप उसको थोड़े लोअर लेवल पे लेकर आ जाओगे। इट्स लाइक सेइंग कि आप अपनी लैंग्वेज सिंप्लीफाई कर रहे हो सो दैट एक छोटा बच्चा समझ पाए। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में थोड़े स्टेप्स होते हैं, हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज सेंटेंस सेगमेंटेशन। नाउ लेट्स अज्यूम हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं इन अ डिजिटल फॉर्म। द फर्स्ट स्टेप इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन is that we divide the entire text data into sentences. So इस कॉर्पस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या। इस कॉर्पस में दो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर हमको एक फुल स्टॉप दिख रहा है, सो विच मीन्स
There are two sentences. So we are dividing this entire corpus into two sentences. What is corpus? Corpus is the collection of all text documents. सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग सेंटेंसेस में डिवाइड करते हैं पूरे कॉर्पस को, एंड उसके बाद हम लोग अपने सेंटेंसेस को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच मीन्स हम लोग उनके कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे या फिर पंक्चुएशन मार्क्स में डिवाइड करेंगे. दिस इज नोन एज टोकनाइजेशन. सो कोई भी वर्ड या फिर कोई भी नंबर हम लोग हर एक टोकन को अलग अलग कर देते हैं, विच इज नोन एज टोकनाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू रिमूव स्टॉप वर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज नंबर्स. वाई? बिकॉज ये कुछ ज़्यादा मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं. अगर आपके पास कॉमा है या फिर फुल स्टॉप है या फिर सेमीकोलन है, इन चीज़ों का मतलब ज़्यादा नहीं है कंप्यूटर के लिए, सो हम लोग वो चीज़ें निकाल देते हैं. एज वेल एज बहुत कॉमनली अकरिंग वर्ड्स जैसे ए, एन, एंड, इन टू, इन वर्ड्स का ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है. सो वॉट वी ट्राई टू डू इज़ वी ट्राई टू रिमूव दीज वर्ड्स सो दैट हमारे पास पूरे कॉर्पस में, पूरे टेक्स्ट में सिर्फ वही वर्ड्स बचें जिनका एक्चुअल इंपॉर्टेंस है. मूविंग ऑन, जब हमारे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बच जाए, हम लोग सारे वर्ड्स को सेम केस में कन्वर्ट करते हैं. द रीज़न वी डू इट इज़ बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन. सो कंप्यूटर एक्चुअली कंसिडर्स कि अगर आपके पास दो डिफरेंट केसेस के वर्ड्स हैं, इवन दो उनकी स्पेलिंग सेम है, कंप्यूटर के दोनों चीज़ें डिफरेंट लगती हैं. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हम लोग सारे वर्ड्स को सेम केस में कन्वर्ट करते हैं, विच इज स्मॉल केस. सो वंस वी आर डन विद दैट, हम लोग एक फाइनल स्टेप करते हैं जहाँ पर हम बड़े बड़े वर्ड्स को उनके रूट वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे. इसका मतलब क्या है? लेट्स से हमारे पास ये मल्टीपल वर्ड्स हैं, हील्ड, हीलिंग, हीलर, राइट. इन तीनों वर्ड्स का जो मेन वर्ड है दैट इज एक्चुअली हील. स्टडीज एंड स्टडिंग, अगेन ये जो दोनों वर्ड्स हैं कहाँ से निकल रहे हैं? स्टडी जो वर्ड है वहाँ से निकल रहे हैं. सो इन दिस देर आर टू प्रोसेसेस. फर्स्ट इज जस्ट स्टेमिंग, विच मीन्स हम लोग कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं चीज़ें. हम लोग सिंपली जो एंड में अफिक्सेस हैं वो हटा दे रहे हैं. जैसे ई डी हटा दिया तो हमारे पास आ गया हील, आई एन जी हटा दिया हमारे पास आ गया हील, ई आर हटा दिया हमारे पास आ गया हील. नाउ बाय चांस ये जो हील हमारे पास वर्ड आया इसका मीनिंग है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टडीज़ में से ई एस हटाएं तो हमारे पास जो वर्ड बचेगा दैट इज स्टडी, विच इज एक्चुअली डज नॉट हैव एनी मीनिंग. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज लेमेटाइजेशन. लेमेटाइजेशन में थोड़े ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, इसके लिए वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट आपको इवेंचुअली सारे जो फाइनल वर्ड्स मिलेंगे, जो रूट वर्ड्स मिलेंगे, उन सब का एक मीनिंग होगा. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट लुक्स लाइक. सो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में आपको डिफरेंस जनरली काफ़ी बार पूछा जाता है. लेमेटाइजेशन में आपका जो वर्ड है इट विल हैव अ मीनिंग, बट दिस प्रोसेस इज स्लोअर. whereas stemming is very fast process जहाँ पर आप end के लास्ट सफिक्सेस हटा देते हो, बट आपका जो मीनिंग है वर्ड का वो थोड़ा डाइसी होता है, आपको पता नहीं है कि वो एक्चुअली मीनिंग बनेगा या नहीं. सो विद दिस वी हैव नॉर्मलाइज्ड आवर टेक्स्ट इनटू टोकन्स. अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में हमारे पास एक कॉर्पस था जिसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस थे. हम लोगों ने सेंटेंसेस को अलग अलग डिवाइड किया, फिर टोकन्स में डिवाइड किया, हम लोगों ने ग्रामेटिकल चीज़ें हटाई, एंड फाइनली we have converted into smaller case and then we stemmed it out. So now is the time to convert all the words into numbers. ठीक है, हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मलाइज हो गया, एकदम सिंपल वर्ड्स मिल चुके हैं हम लोगों को जिनमें सफिक्सेस नहीं है, आई एन जी, ई एस या फिर ऐसे सफिक्सेस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रूट वर्ड्स हैं. सो हाउ डू वी कन्वर्ट दीज वर्ड्स इनटू नंबर्स? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड्स. नाउ इट लुक्स लाइक दिस. हमारे पास सबसे पहले कॉर्पस है,
फॉर दिस एग्जाम्पल हम लोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉर्पस का। यू हैव अ कॉर्पस, आप उसको एक बैग में डालोगे जस्ट टू रिप्रेजेंट इट। आप बैग को शेक करोगे एंड फाइनली व्हाट you get is all the words along with their frequencies। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं आप उन सबको काउंट करोगे एंड उन सब की आप फ्रीक्वेंसी लिख दोगे। सो इससे हमें एक आइडिया लगेगा थोड़ा सा कि ये जो वर्ड है इट, इसकी एक वैल्यू है दैट इज 6। सो दैट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस, बट बैग ऑफ वर्ड्स इज द फर्स्ट स्टेप in converting the words into numbers so that computer can understand human language। सो बैग ऑफ वर्ड्स के दो फायदे हुए। फर्स्टली हमें पूरे टेक्स्ट की वोकैबलरी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक भी वर्ड रिपीटेड नहीं है, बट इससे हमें ये पता चल रहा है कि व्हाट इज द वोकैबलरी ऑफ द टेक्स्ट। अलॉन्ग विद दैट हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलती है हर एक वर्ड की, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर। So what were the steps for natural language processing? Now these steps are necessary, आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है नंबर ऑफ टोकन्स, या फिर हाउ विल यू नॉर्मलाइज द टेक्स्ट। सो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में दो चीज़ें होती हैं। यू क्लीन अप द टेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट की जो कम्प्लेक्सिटी है आप रिड्यूस करोगे, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। स्टेप 2 इज़ बैग ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर हम लोग एक वोकैबलरी निकालते हैं पूरे टेक्स्ट की, एंड फाइनली हम लोग फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम्पल में हम लोगों ने डायरेक्टली कॉर्पस यूज़ किया था, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जब भी आप टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करोगे उसके बाद ही बैग ऑफ वर्ड्स निकालोगे। थर्ड स्टेप इज टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस दिस टाइम। ओके, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बैग ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपको डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाना पूछा जा सकता है। हम लोग देखते हैं वो सारे क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे पिछले साल एंड उससे पिछले साल। So just while you're revising, there will be a session to revise the entire syllabus of AI 417, जहाँ पर हम लोग पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स रिवाइज करेंगे स्टार्ट टू फिनिश। हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। सो ये सेशन होने वाला है 2 PM ऑन 12th मार्च। आपको चैनल पे इसका लिंक मिल जाएगा। एनीवेज, सो लेट्स सी सीबीएसई ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं पिछले साल। सो टू पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉकेट असिस्टेंट्स आर, सो सिरी आप लिख सकते हो, कोर्टाना है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल असिस्टेंट भी आप लिख सकते हो। नॉट डिफिकल्ट, ये एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी का टॉपिक है। ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अगर आप देखोगे इन सभी चीज़ों में इन सम वे लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ना इसमें इमेजेस यूज़ होंगी, ना इसमें आपको कैलकुलेशंस करनी है। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज़ कि ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स में लैंग्वेज यूज़ होती हैं। सो दैट्स वाई एनएलपी कुड बी द राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट फीचर्स ऑफ स्मार्ट बॉट। स्मार्ट बॉट हम लोगों ने देखा था बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। सो करेक्ट फीचर्स ऑफ स्मार्ट बॉट आर दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस अप ऑन बोर्ड। ऑब्वियसली कोडिंग काम आती है इस चीज़ में। स्मार्ट बॉट्स वर्क ऑन बिगर डेटा बेसिस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली। हम लोगों ने बात की थी जहाँ पर स्मार्ट बॉट्स के पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है जिससे वो इंटेलिजेंट होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। हमें पता चल जाना चाहिए था जैसे ही ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है, डायरेक्टली ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज इन योर एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलता है। For dash, the whole corpus is divided into sentences. Each sentence is taken as a different data, so now the whole corpus gets reduced to sentences. So हम लोगों ने देखा था text normalization में the first step was sentence segmentation. इसका मतलब होता है sentences को हम लोग segment कर रहे हैं या फिर divide कर रहे हैं.
सो दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप टू सिंप्लीफाई योर कॉर्पस. कॉर्पस का जो डेफिनेशन है, प्लीज रिमेंबर इट, काफी बार पूछा गया है ये. सो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछा गया था. विद रेफरेंस टू एनएलपी, कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स वर्सेस देयर वैल्यू. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पर वर्ड्स की अकरेंस कितना फ्रीक्वेंटली वो अकर करते हैं, प्लॉट किया गया है अगेंस्ट देयर वैल्यू. सो वी नो दैट rare words are more valuable. It sounds like common sense, but this is what is being asked. वर्ड्स जितना रिपीट होंगे उतनी ही उनकी वैल्यू कम होती है, एंड सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इज, अ, एम, आई, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड्स हैं, सो दे आर नॉट दैट वैल्यूएबल. बट if I take a complicated word or a rare word like Pluto or alpha और गामा, ये सारे वर्ड्स थोड़े रेयर हैं, विच मीन्स दे आर मोर वैल्यूबल. सो इन द गिवन ग्राफ एक्स represents, सो फ्रीक्वेंट वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स हमें पता है. सो कौन से वर्ड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट अकरेंस बहुत कम है. सो पॉपुलर वर्ड्स नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंस इज ग्रामर, पंक्चुएशन वर्ड्स भी नहीं. रेयर और वैल्यूबल वर्ड्स इज द राइट आंसर. Which of the following is a feature of document classification? डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट का टॉपिक क्या है या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट क्या है. सो हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जॉनरा ऑफ द डॉक्यूमेंट. सो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. Dash is a term used for any word or number or special character occurring in a sentence. Tokens कहा जाता है. Smallest indivisible unit of any corpus are called tokens. Smart assistants such as Alexa, Siri are the examples of natural language processing, whereas machine learning भी आप बोल सकते हो. Even this is a correct option. So both would be right. डिफाइन अ चैट बॉट, व्हाट आर इट्स टाइप्स. हमें पता है दो टाइप ऑफ चैट बॉट होते हैं, एक बहुत सिंपल बॉट या फिर एक स्मार्ट बॉट. सो स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट, प्लीज़ ये याद रखिए बिकॉज काफ़ी बार पूछा गया है ये पिछले 2-3 साल में. एंड अ चैट बॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू सिमुलेट अ ह्यूमन कॉन्वर्सेशन और विच कैन टॉक लाइक अ ह्यूमन थ्रू वॉइस कमांड्स और टेक्स्ट और बोथ. सो 2-3 चीज़ें याद रखो. कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ह्यूमन जैसा बात कर सकता है यूजिंग वॉइस कमांड और टेक्स्ट. इट डज़ नॉट मैटर कि यहाँ पर कैसी लैंग्वेज में लिखा गया है आंसर, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं. क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल. दिस विल बी ऑफ 4 मार्क्स. 4 मार्क के आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी ईयर. वन इज़ फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल एंड द सेकेंड इज़ फ्रॉम एवेल्यूएशन. चलो हम लोग ये वाला प्रैक्टिस करते हैं. सो इसमें क्या काम करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है बैग ऑफ वर्ड्स. जैसे आपने देखा डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, आपको याद रखना है कि बैग ऑफ वर्ड्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा. सो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स है जिसमें एक एक सेंटेंस है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हाउ टू डू इट. सो द फर्स्ट स्टेप, सो लेट्स सी, यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. So to implement bag of words, there are 3 steps. First is normalize the text. Secondly, आपको एक डिक्शनरी बनानी है सारे यूनिक वर्ड्स की. And thirdly, you create document vectors. Let's see how to do this. So document 1 लेते हैं सबसे पहले, document 2 and document 3. Firstly, text normalization. आप क्या करोगे, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे. जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये कॉमन वर्ड्स एंड आर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस बहुत छोटे हैं. अगर आपने एंड और आर निकाल दिया, आपके पास ज़्यादा वर्ड्स बचेंगे ही नहीं. सो वेन एवर यू गेट स्मॉल सेंटेंसेस, जस्ट ट्राई टू कीप एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल. ठीक है. सो हम लोग सारे वर्ड्स को अलग अलग कर रहे हैं सेंटेंसेस में.
देन हम लोग उनको टोकन्स में कन्वर्ट करेंगे, जो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में होता है, सारे वर्ड्स अलग अलग लिखे गए हैं। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। व्हाट डज इट मीन? जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं आप लिख दोगे एक डिक्शनरी के अंदर। सो अमन यहाँ पर 2 बार आएगा। सो डिक्शनरी में आप वर्ड एक ही बार लिखते हो, सो अमन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड बाकी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फॉर डॉक्यूमेंट 1 यू विल क्रिएट अ टेबल। हाउ डज द टेबल लुक लाइक? इसका जो फर्स्ट ऊपर वाला रो है, इसमें आप सारे वर्ड्स लिखोगे अपनी डिक्शनरी से, सारे यूनिक वर्ड्स, एंड फर्स्ट डॉक्यूमेंट में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उसके नीचे आप 1 1 लिख दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमन एंड अनिल आर स्ट्रेस्ड इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सो फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जब आप टेबल बनाओगे ये, सो वही वर्ड्स के अंदर 1 लिखोगे जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट 1 के अंदर प्रेजेंट है, एंड यू विल ऑल्सो रिपीट दिस एग्जैक्ट स्टेप फॉर डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट 2 के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ रहे थे? अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे थे? अनिल वेंट टू अ डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट। राइट? सो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, दिस इज कॉल्ड योर डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अर्लियर ईयर। सीबीएसई ने 2002 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे? व्हाट इज एनएलपी? वेरी बेसिक क्वेश्चन। एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब होता है ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमंस बोलते हैं। सो इट कैन बी स्पोकन और रिटन, एंड it's a component of artificial intelligence or a domain of artificial intelligence. Mention any 2 commonly used applications of NLP। अगर आप बार बार देख रहे हो एंड applications of NLP बहुत बार पूछा जाता है, सो ये सारे आप applications लिख सकते हो। Name any 2 currently popular virtual assistants। Again, repeated question, Google Assistant and Siri। Name the process of dividing the whole corpus into sentences। Corpus क्या होता है? Collection of all the text documents in natural language processing। सो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट। अगेन, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस याद होना चाहिए। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, काफ़ी बार पूछा जाता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। व्हाट इज टोकनाइजेशन? सो कैसे आप कैलकुलेट करते हो टोकन्स? आप फाइंड आउट करते हो कौन कौन से वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कॉमा भी एक टोकन है, 8 9 10 11 12 13 14 15। फुल स्टॉप भी एक वर्ड है, 16। सो टोटल 16 टोकन्स। Kyra is a beginner in the field of NLP and is trying to understand the process of stemming। स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन आपको याद रखना है। स्टेमिंग क्या होता है? आपने वर्ड को कट कर दिया, बट इवेंचुअली ज़रूरी नहीं है कि उसका मीनिंग बने। वेर एज लेमेटाइजेशन है जब भी आप एंड्स कट करते हो, फाइनल वर्ड का मीनिंग होता है। सो हम लोग स्टेमिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो अफिक्स क्या है यहाँ पर? ES। स्टेम वर्ड क्या है? TRI। डजेंट मेक अ सेंस, बट दिस इज व्हाट द स्टेम वर्ड इज। लर्निंग में ING is the affix and learn is a stem word। Explain the following picture which depicts one of the processes on NLP। Also mention the purpose which will be achieved by this process। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर को अगर आप सेम वर्ड दोगे बट उसका केस अलग होगा, फॉर एग्जाम्पल HELLO whereas in all caps, even though the meaning is the same, कंप्यूटर को ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट लगते हैं बिकॉज इनमें आप डिफरेंट केस ऑफ लेटर्स यूज कर रहे हो। सो इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ सेम वर्ड्स बट डिफरेंट केस, हम लोग सारे वर्ड्स को सेम केस में कन्वर्ट करते हैं, विच इज स्मॉल केस। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। सो बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल आपको अगेन इम्प्लीमेंट करना है। हम लोगों ने जस्ट देखा था आप कैसे करते हो। आप तीनों डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करोगे,
फिर उसके बाद आप डिक्शनरी क्रिएट करोगे ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स, एंड फाइनली यू विल create a document vector table. 3 steps. What is tokenization? Count how many tokens are present in the following statement. So this is not the answer to this. What is tokenization? Tokenization is the process by which we convert the sentence into their constituent elements, which are words or punctuations. जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, you calculate all the words along with the punctuation marks. Alright, so with this we have covered all the important topics of natural language processing. I hope आपका जो revision है इससे बहुत fast हो गया होगा. There are other videos for revision as well, वो जो आप practice कर सकते हो for data science, for computer vision, and evaluation is an important topic. Please उसको आप consider करो. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.